हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एनके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 600 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक हम पहले ही कर चुके हैं, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इसका पार्ट 13 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए है जातक कथाओं का, ऑप्शन बी है रामायण का, ऑप्शन सी है महाभारत का और ऑप्शन डी है चंदेल राजाओं की जीवन कथा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जातक कथाओं का चित्रण किया गया। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अजंता गुफाएं सन 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित हो गई। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकार के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? ऑप्शन ए है चोल वंश, ऑप्शन बी है पल्लव वंश, ऑप्शन सी है चंदेल वंश और ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि चंदेल वंश हो जाएगा। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है और देख लीजिए ये मंदिर का फोटो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मदुरई, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है आगरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मदुरई है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए ये मदुरई मंदिर का फोटो है और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। ठीक है, ये मीनाक्षी मंदिर का फोटो हो गया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है यमुना, बी है व्यास, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गंगा है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह देख लीजिए ऋषिकेश के देवप्रयाग से निकलते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए बिहार के पटना और आगे बढ़ती है। तो ये 2 भागों में एक भाग इसका कलकत्ता चल जाता है, जो कि हुगली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है? ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बंगाल की खाड़ी में। देख लीजिए उसको मैप पर, तो मैप पर देख लीजिए ये पश्चिमी घाट से निकलती है और जाके अरब सागर में गिर जा रही है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, गंडक किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है यमुना की, ऑप्शन बी है गंगा की, ऑप्शन सी है गोदावरी की और ऑप्शन डी है स्वर्णरेखा नदी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन बी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गंडक नेपाल में और बिहार में बहने वाली नदी है। इसे नेपाल में शालिग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी तथा सप्त गंडकी भी कहा जाता है और यह गंगा की सहायक नदी है, जो पटना के पास से गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों के हिसाब से दूसरा स्थान है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, जो कि
1 नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा का उत्तर प्रदेश का है, जिसका कि लोकसभा सीट 80 है। ठीक है, आइए इन सभी का लोकसभा सीट देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार का कुल लोकसभा सीट 40 है, महाराष्ट्र का 48 और मध्य प्रदेश का 29 और आंध्र प्रदेश 25 है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीटों वाला लोकसभा सीटों वाला हो जाता है, राज्य हो जाता है, जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, 9 नंबर देखिए, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्मी अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए है नरगिस दत्त, ऑप्शन बी है वैजयंती माला, ऑप्शन सी है हेमा मालिनी, ऑप्शन डी है जयललिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि नरगिस दत्त थी। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है प्लीहा और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है ग्रास नाली में, ऑप्शन बी है पेट में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में और ऑप्शन डी है बड़ी आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप मतलब बताना है क्या होता है? ऑप्शन ए है घर्षण, ऑप्शन बी है आवेग, ऑप्शन सी है तनाव और ऑप्शन डी है बल आघूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि घर्षण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? सॉरी, थोड़ा सा उदाहरण में मिसप्रिंट है, देख लीजिए। ऑप्शन ए है केंद्रीयभिमुखी बल, ऑप्शन बी है अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी घर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि केंद्राभिमुखी बल का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न हो जाएगा। किसने कहा है कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कोई कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी न्यूटन। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम भी यही है कि कोई वस्तु अगर विराम में रहता है तो वह विराम में ही रहना चाहता है, और अगर गति में रहता है तो वह गति में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई ब्रह्मबल कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरह आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।